नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का जो समय काल है वह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 19वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान अमेरिका और भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद के प्रेरणास्पद चरित्र, उनके प्राच्य व पाश्चात्य सभ्यता के विशद ज्ञान, गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, प्रभावशाली वार्तालाप, उदार मानवीय सहानुभूति, विविधतापूर्ण व्यक्तित्व और सुंदर शरीर सौष्ठव ने उनके संपर्क में आने वाले अनेक प्रकार के विश्व भर के लोगों में एक अप्रतिहत आकर्षण की सृष्टि की थी। जिन लोगों को एक बार भी विवेकानंद को देखने या सुनने का मौका मिला था, वे सब अर्धशती के बाद भी उनकी स्मृति अपने अंतर से संजोए हुए हैं। श्री रामकृष्ण के संदेशवाहक के रूप में स्वामी जी ने संपूर्ण विश्व में प्राच्य और पाश्चात्य विचारधारा में एक क्रांति ला दी। समाज की श्रेणियों में जिस समय ऊंच नीच का भेदभाव असहनीय हो उठता है, मनुष्य समाज को समय समय पर ध्वस्त कर गढ़ते रहने की आवश्यकता होती है, उसी आवश्यकता की मूर्ति के रूप में स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों का आगमन धरती पर होता है। स्वामी विवेकानंद जी का पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं जन्म। स्वामी विवेकानंद ने भारत में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार और विदेशों में सनातन सत्यों का प्रचार किया। इस प्रकार वे प्राच्य एवं पाश्चात्य देशों में समान रूप से श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के किंचित काल बाद 6:49 पर हुआ था। मकर संक्रांति का वह दिन हिंदू जाति के लिए महान उत्सव का अवसर था और भक्तगण उस दिन लाखों की संख्या में गंगा जी को पूजा अर्पण करने जा रहे थे। स्वामी विवेकानंद के जन्म के पूर्व उनकी मां ने वाराणसी में वीरेश्वर भगवान की पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूजा की थी। एक रात उन्होंने स्वप्न में महादेव जी को ध्यान करते देखा। फिर उन्होंने नेत्र खोले और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। नींद खुलने के बाद उनके आनंद की सीमा न रही थी। माता भुवनेश्वरी देवी ने अपने पुत्र को शिवजी का प्रसाद माना और उसे वीरेश्वर नाम दिया, परंतु परिवार में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और संक्षेप में उन्हें नरेंद्र तथा दुलार से नरेन कहकर संबोधित किया जाता है। कलकत्ता के जिस दत्त वंश में नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ था, वह अपनी समृद्धि, सहृदयता, पांडित्य एवं स्वाधीन मनोवृत्ति के लिए सुविख्यात था। उनके दादा श्री दुर्गाचरण ने अपने प्रथम पुत्र को मुख देखने के बाद ही ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा से गृह त्याग कर दिया था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता थे। उन्होंने अंग्रेजी तथा फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया था। धर्म के मामले में वे अज्ञेयवादी थे और सामाजिक रीति रिवाजों के प्रति उपहास का भाव रखने के बावजूद उनका हृदय विशाल था। यहाँ तक कि वे अपने कुछ निर्धन आलसी संबंधियों को अपने घर में रखकर उनकी देखभाल किया करते थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी देखने में गंभीर और आचरण में उदार थी और प्राचीन हिंदू परंपरा का प्रतिनिधित्व करती थी। वे एक भरे पूरे परिवार की मालकिन थी और अपने अवकाश का समय सिलाई और भजन गाने में बिताती थी। रामायण एवं महाभारत में उनकी विशेष रुचि थी तथा इन ग्रंथों के अनेक अंश उन्हें कंठस्थ भी थे। विघ्नों के लिए, निर्धनों के लिए वे आश्रय थी। प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा। जैसा कि सर्वविदित है कि माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है, विवेकानंद जी के जीवन में भी माँ के हाथों उनकी प्रारंभिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार उन्होंने बंगला की वर्णमाला, कुछ अंग्रेजी शब्द और रामायण एवं महाभारत की कथाएं सीखीं।
6 वर्ष की आयु में विवेकानंद को प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन हेतु भेजा गया, परंतु एक बार सहपाठियों से सीखा हुआ अपशब्दों का उच्चारण करने पर उनके लिए घर ही अलग शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। शीघ्र ही सूक्ष्म बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति का विकास दिखने लगा। संस्कृत, व्याकरण, रामायण, महाभारत का काफ़ी बड़ा अंश उन्होंने आसानी से कंठस्थ कर लिया। 1870 ईस्वी में 7 वर्ष की आयु में उनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन ट्यूशन में प्रवेश कराया गया। आपकी असाधारण बुद्धि ने शीघ्र ही अध्यापकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 14 वर्ष की उम्र में नरेंद्र नाथ के पेट में रोग होने के कारण उनका शरीर अस्थि चर्म मात्र रह गया था। विश्वनाथ उन्हें अपने साथ रायपुर ले आए। रायपुर में उस समय स्कूल नहीं थे, अतः विश्वनाथ स्वयं पुत्र को शिक्षा देने लगे। पुत्र की प्रतिभा उनसे छिपी न थी। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त दर्शन, इतिहास और साहित्य संबंधी अनेक पुस्तकें पुत्र को पढ़ाने लगे। घर में प्रतिदिन गुणी ज्ञानी व्यक्तियों के वाद विवाद को नरेंद्र ध्यान से सुना करता था और उम्र में छोटे होने के बावजूद अपनी राय प्रकट करते थे। इससे सभी आनंदित भी होते थे। किताबी ज्ञान और विद्या के भार से पुत्र की प्रखर स्मृति शक्ति को क्लांत न कर वे उसके साथ अनेकानेक विषयों पर तर्क किया करते थे और उसे स्वाधीन भाव से अपना मत प्रकट करने का अवसर देते थे। 2 वर्ष तक पिता के साथ रहकर नरेंद्र ने केवल ज्ञान लाभ ही नहीं किया, अपितु उनके किशोर चरित्र था पर पिता की महानता की गंभीर छाप भी पड़ी। 2 वर्ष बाद नरेंद्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन प्राप्त कर रायपुर से कोलकाता पहुँचे। 17 वर्ष की अवस्था में उन्हें प्रवेशिका में प्रवेश मिला। 2 वर्ष के पाठ्यक्रम को उन्होंने एक ही वर्ष में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया तथा इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। बाद में वे स्कॉट्स मिशनरी बोर्ड द्वारा स्थापित जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लगे। उनकी प्रतिभा को देखकर कॉलेज के प्रधानाचार्य डब्ल्यूट हेस्टे ने कहा था कि मैंने सुदूर देशों का भ्रमण किया है, पर अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा लड़का नहीं मिला जिसमें नरेंद्र की प्रतिभा और संभावनाएं हो। वह जीवन में अवश्य में अपनी छाप छोड़कर जाएगा। नरेंद्र नाथ ने कॉलेज के पाठ्यक्रम विषयों के अतिरिक्त साहित्य, दर्शन, धर्म और प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास का भी अध्ययन किया। उन्होंने 1884 में बीए पास किया, लेकिन इसी वर्ष इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। खेल, प्रेम एवं बाल्य अनुभूति। नरेंद्र एक मधुर, प्रफुल्ल एवं चंचल स्वभाव का बालक था। बचपन में नरेंद्र की अदम्य शक्ति को वश में लाने के लिए 2 नौकरानियों की आवश्यकता होती थी। वह अपनी बहनों को भी चिढ़ा कर परेशान किया करता था। उसको शांत करने के लिए माँ उनके ऊपर शिव शिव कहकर जल डालने लगती थी। पशु पक्षियों के प्रति उनका प्रेम स्वाभाविक था। नरेंद्र और सन्यासी हुए पितामह में काफ़ी साम्यता थी। कईयों का विचार था कि उन्होंने नरेंद्र के रूप में ही पुनः जन्म लिया है। भ्रमण करने वाले सन्यासियों में नरेंद्र की बड़ी रुचि थी। माँ के द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथाओं से प्रभावित होकर हिंदू देवी देवताओं के प्रति उनकी रुचि बढ़ी। वे राम और सीता की मूर्ति लाकर उसकी श्रद्धा से पूजा करने लगे, लेकिन एक बार विवाह की तीव्र बंधन कहकर उसकी तीव्र निंदा की तो उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। बचपन से ही नरेंद्र शिवजी की मूर्ति के आगे बैठकर ध्यान किया करता था। इसी आयु में उनकी कुछ ऐसे लोगों से मित्रता हुई जो आजीवन उनके मित्र बने रहे। अपने स्कूल के बालकों में वे निर्विरोध नेता थे। राजा दरबार का खेल उन्हें बड़ा प्रिय था। उनमें वे राजा का अभिनय करते थे। उनका कर्म ही सूचित करता है कि वे जन्म से ही मानव मात्र के नायक थे। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ नाटक, तलवार चलाना, कुश्ती लड़ना, नाव खेलना तथा अन्य वीरतापूर्ण खेल उन्होंने सीखे। उन्होंने भोजन पकाने का विद्या भी सीखने का भी प्रयास किया।
वे इतने चंचल थे कि शीघ्र ही एक खेल में आकर दूसरे खेल ढूंढ निकालते थे। वे अपने मित्रों के संग चिड़ियाघर, अजायब घर देखने जाया करते थे। खेलों में वे अपने साथियों का आपसी झगड़ा निपटा देते थे और पड़ोस के लोगों के प्रिय थे। सभी उनके साहस सच्चाई की सराहना करते थे। ये विलक्षण बालक छोटी उम्र से ही भय और अंधविश्वास न मानता था। पड़ोस के एक घर में चंपा के पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़ना भी उन्हें प्रिय था। एक दिन पेड़ के मालिक द्वारा पेड़ में भूत है कहकर नरेंद्र के साथियों को डराने पर नरेंद्र ने ही उन्हें पुनः विश्वास दिलाया कि भूत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी की बातों में जांच किए बिना विश्वास नहीं करना चाहिए। ये शब्द जगत के प्रति उनका भावी संकेत था। नरेंद्र को शयन के पूर्व एक अद्भुत दर्शन हुआ करता था। आंखें मूंदते ही उन्हें अपनी भौहों के बीच निरंतर परिवर्तनशील रंगों का एक ज्योति बिंदु दिखता था। वह बिंदु क्रमशः बढ़ता हुआ गोले का आकार लेकर फट जाता था और उसमें एक सफ़ेद प्रकाश निकालकर उनके संपूर्ण शरीर में फैल जाता था। इसके पश्चात वे धीरे धीरे निद्रा में डूब जाते थे। इस ज्योति के दर्शन उन्हें जीवन के अंतिम दिनों तक होते रहे। वास्तव में ये आध्यात्मिक क्षमता और ध्यान की स्वाभाविक प्रवृत्ति का होना था। किशोरावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ नरेंद्र के स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा था। अब बौद्धिक जीवन की ओर उनका झुकाव ज़्यादा था। वे साहित्य का अध्ययन करने लगे। समाचार पत्र का पढ़ना, सभाओं में जाना उन्हें प्रिय था। संगीत उनके मनोरंजन का प्रमुख साधन था। उनका मानना था कि संगीत के माध्यम से उदात्त भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। गुरु शिष्य मिलन, अध्यात्म जगत में पदार्पण। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक जिज्ञासु थे। स्वामी जी के ऊपर ब्रह्म समाज का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। फलतः वे आध्यात्मिक विकास के लिए एक के बाद दूसरे धार्मिक व्यक्ति से मिलते रहे, पर किसी ने उनकी जिज्ञासा शांत न की। स्वामी विवेकानंद के मन में विचारों का द्वंद्व चल ही रहा था कि उनके जीवन में एक महापुरुष का उदय हो गया जिसे संसार रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानता है। एक बार नरेंद्र ने प्रधानाचार्य विलियम हेस्टी तथा कथा में विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता को पढ़ रहे थे। कविता के सार बताते हुए मिस्टर हेस्टी ने बताया कि दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण ने अपनी साधना, लगन, त्याग और तपस्या से ईश्वर का साक्षात्कार लिया है। युवक नरेंद्र स्वभाव से जिज्ञासु थे, अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे दक्षिणेश्वर जाएंगे और श्री रामकृष्ण से साक्षात्कार करेंगे। 1881 में अपने कुछ साथियों को साथ लेकर स्वामी जी दक्षिणेश्वर पहुँचे तथा उन्होंने श्री रामकृष्ण के दर्शन किए। ये मिलन उनकी जीवन का संक्रांतिक काल था। जब वे नरेंद्र रामकृष्ण जी से मिले तो रामकृष्ण ने अपने ओज, तप और साधना के बल से नरेंद्र की आध्यात्मिक साधना को तुरंत पहचान लिया और कहा कि हे, मैं जानता हूँ आप स्वयं नारायण के अवतार हैं जिन्होंने मानवता का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। ये वचन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के थे। नरेंद्र जी फिर श्री रामकृष्ण का व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित रहे, क्योंकि उनके चेहरे से ऐसा प्रतीत होता था कि वे विक्षिप्त हैं। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण जी से पूछा, क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है? तब श्री रामकृष्ण देव ने उतनी ही सहज और सरलता के साथ उत्तर दिया, गॉड कैन बी रियलाइज्ड, वन कैन सी एंड टॉक टू हिम एज आई एम डूइंग विद यू, बट हु केयर्स टू डू सो। इस उत्तर से नरेंद्र प्रभावित तो हुए, पर रामकृष्ण ने उन्माद को देखकर पर विश्वास नहीं कर सके। कुछ समय बाद जब नरेंद्र दोबारा दक्षिणेश्वर गए तब श्री रामकृष्ण ने उन्हें स्नेह से पुकारा और उनके पास बिठाया। नरेंद्र को लगा कि परमहंस के स्पर्श मात्र से उनके भीतर एक नई अनुभूति पैदा हुई है। पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी नरेंद्र के ऊपर आ गई, लेकिन नरेंद्र ने अपना धैर्य साहस नहीं छोड़ा। विपत्तियों से जूझते हुए परिवार के दिन बीतने लगे।
एक दिन निराश होकर नरेंद्र श्री रामकृष्ण से मिलने दक्षिणेश्वर पहुँचे और असीम विश्वास के साथ कहा, महाराज, मेरी माँ और भाई बहनों को कुछ अन्न खाने को मिल सके, इसके लिए आप अपनी काली माता से कुछ अनुरोध कर दीजिए। श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छा, आज मंगलवार है, आज रात को काली मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम करके तू जो कुछ मांगेगा माँ तुझे दे देगी। नरेंद्र ने सोचा कि श्री रामकृष्ण की जगमाता क्या चीज़ है, इसकी भी आज परीक्षा देखना चाहिए। रात को एक प्रहर बीत जाने के बाद वे काली मंदिर की ओर चले और उन्होंने अपने मन में सोचा कि आज श्री रामकृष्ण की कृपा से मेरे परिवार के कष्टों का अंत होगा। तभी उन्होंने देखा कि जगदम्बा के प्रताप से मंदिर आलोकित है तथा पत्थर की मूर्ति न होकर जगदम्बा माँ अपने स्वाभाविक रूप में आकर हाथ फैला दया के साथ स्नेह का वरदान दे रही है। ये अद्भुत दृश्य देखकर नरेंद्र सब कुछ भूल गया और भक्ति में विलीन होकर माँ से प्रार्थना करने लगा, माँ, विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, जिससे माता तुम्हारी कृपा से सदा ही तुम्हें देख सकूं। नरेंद्र मंदिर से लौट आए। श्री रामकृष्ण ने पूछने पर क्या मांगा, उन्हें अपने पूर्व संकल्प का स्मरण हो गया आया। वे श्री रामकृष्ण के आदेश पर पुनः मंदिर गए, लेकिन दूसरी और तीसरी बार भी वह अपने मुंह से कुछ न बोल पाए और न ही सांसारिक सुख की प्रार्थना कर सके, क्योंकि नरेंद्र का तो जन्म ही से ही वैराग्य की ओर झुकाव था। इसी दिन से नरेंद्र के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक दिन रामकृष्ण ने अपने जवान शिष्यों को संन्यास लेने का संकल्प किया और शुभ दिन देखकर गेरुआ वस्त्र प्रदान किया। एक दिन सायंकाल के समय ध्यान करते नरेंद्र अप्रत्याशित रूप से निर्विकल्प समाधि में डूब गए। काफ़ी देर पर समाधि टूटने पर उन्हें अनुभव हुआ कि उनका मन उस स्थिति में संपूर्ण रूप से कामना शून्य था। एक अलौकिक शक्ति उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बाह्य संसार में उतार कर ला रही है। नरेंद्र के अनुभव किया कि संसार में लोक मंगल के कार्य करना चाहिए और इसी के साथ अपने महाप्रयाण के 3 दिन पूर्व रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को स्पर्श करते हुए कहा कि आज मैंने अपना सर्वस्व तुझे दे दिया है, मैं फ़कीर बन गया हूँ। रामकृष्ण के स्पर्श मात्र से नरेंद्र को समाधि के आनंद की अनुभूति हुई। ये वह अनुभूति थी जिसे नरेंद्र कई वर्षों से प्राप्त करना चाहता था। अब वह नरेंद्र न होकर विवेकानंद हो गए। स्वामी जी का परिव्राजक जीवन। 1888 ईस्वी में परिव्राजक विवेकानंद जब पहली बार अपनी अस्थायी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले तथा 1890 ईस्वी में वे अपने गुरु भाइयों से सदा विदा लेकर एक अज्ञात परिव्राजक सन्यासी के रूप में भ्रमण करने के लिए निकले, तब तक उनके मन में एक विलक्षण परिवर्तन आ गया था। इस अवधि में एक भारतीय सन्यासी की एकांतवास की स्वाभाविक इच्छा के स्थान पर इस बात के पूर्वाभास ने उनके मन में पर अधिकार कर लिया कि उनका ये जीवन केवल मुक्ति के लिए तपस्यारत किसी साधारण सन्यासी का जीवन नहीं, बल्कि उन्हें एक महान भाग्य का निर्माण करना है। भारत माता का निकट परिचय प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा तथा अपने चतुर्दिक उत्पीड़ित भारत की मौन पुकार सुन के वे पहले हिंदुओं के पवित्रतम तीर्थ नगरी वाराणसी गए। वहाँ वे संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान प्रमदा दास मित्र से मिले। हिंदू धर्म और दर्शन की विविध समस्याओं के संबंध में उनसे स्वामी जी का पत्र व्यवहार चला करता था। वाराणसी से लखनऊ, आगरा, वृंदावन, हाथरस और ऋषिकेश गए तथा कुछ समय के लिए पुनः वराहनगर लौट गए। अपने प्रथम शिष्य श्री सरचंद्र गुप्ता यानी स्वामी सदानंद से उनकी हाथरस में भेंट हुई थी। उन्होंने अपने गुरु द्वारा भारत तथा संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का दायित्व सौंपे जाने के संबंध में
से बताया। शर्त जो एक रेलवे कर्मचारी थे वे अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तथा इस व्रत में सहायता करने के लिए अपने गुरु के साथ हो लिए। 22 जनवरी सन 1890 में गाजीपुर के पवहारी बाबा से भेंट उनके जीवन की इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना है। उनके मन में पवहारी बाबा की साधुता के प्रति प्रगाढ़ भाव का भाव आजीवन रहा। इस समय उनके मन में परम ब्रह्म की शाश्वत शांति में डूबे रहने तथा धर्म जागरण के गुरु आदेश को चरितार्थ करने के कर्तव्य के बीच द्वंद्व चल रहा था। उन्हें ऐसी आशा थी कि पवहारी बाबा निर्विकल्प समाधि की उच्चतम अवस्था में विमग्न होने में उनकी सहायता करेंगे और इसलिए वे उनका शिष्यत्व ग्रहण करने को भी उद्यत थे। इस दुर्दम्य आकर्षण के समक्ष झुकने की बलवती इच्छा उनके मन में 21 दिनों तक बनी रही, किंतु श्री रामकृष्ण के बार बार दर्शन और तथा पवहारी बाबा की अनिच्छा के कारण उन्होंने अपना ये संकल्प त्याग दिया। जुलाई 1890 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण देव की लीला साहिचरी श्री शारदा देवी जी से उनकी महासमाधि के पश्चात युवा सन्यासियों की आध्यात्मिक गुरु थी विदाई ली। हिमालय के एकांत में जाकर अकेले रहने की अनिवार्यता का अनुभव कर स्वयं का सभी बंधनों से मुक्त रहने के लिए उन्होंने गुरु भाइयों से विदा ली। वे एक गोताखोर की तरह भारत महासागर में डूब गए तथा उस महासागर में उन्हें ढक लिया। उस महासागर में तैरते उतरते हजारों सन्यासियों के मध्य वे भी मात्र एक गेरुआधारी अनामी सन्यासी में के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे। इस भ्रमण काल में उन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद और केरल के अनेक धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थानों की यात्राएं की। सभी जगह प्राचीन भारत का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव उनके समक्ष प्रत्यक्ष होता रहा। दूर करने का उपाय ढूंढते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमते रहे। इस प्रकार अनेक राज्यों के राजाओं तथा प्रमुख व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई। इनमें खेतड़ी के राजा अजीत सिंह उनके घनिष्ठ मित्र तथा शिष्य हो गए। 1891 फरवरी को अलवर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पतंजलि के महाभाष्य का अध्ययन किया। 1892 सितंबर में पूना में महान राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक से उनकी भेंट हुई। पहले तो स्वामी जी के प्रति उनका भाव बहुत आदरपूर्ण नहीं था, किंतु बाद में उनके प्रखर विचारों और पांडित्य से प्रभावित होकर तिलक ने उन्हें अपने घर अतिथि के रूप में रहने का आग्रह किया। पूना से वे बेल गांव आए तथा कुछ दिन वे वहां रुककर मैसूर तथा बेंगलोर चले गए। पाश्चात्य देशों में जाकर भारत के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए तथा सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए इस कार्य में मैसूर के महाराजा वे उन्हें आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। मैसूर से वे त्रिवेंद्रम तथा कन्याकुमारी गए। उनकी यात्राओं का विशाल अनुभव चलचित्र की भांति उनके समानस पटल पर अंकित हो गए उठा। भारतवर्ष के भूत, भविष्य, वर्तमान, उसके पतन का कारण तथा उत्थान के उपायों पर वे ध्यान करते हैं तथा उन्होंने पाश्चात्य देशों की यात्रा पर जाने का गुरुत्वपूर्ण विनम्र निर्णय लिया, जिससे वे भारत के निर्धनों के लिए सहायता प्राप्त कर सके, इस प्रकार अपने जीवन लक्ष्य का मूर्त रूप दे सकें। इस निर्णय के साथ वे रामेश्वरम व मदुरई गए। मदुरई में उनकी भेंट रामनाथ के राजा से हुई। राजा उनके निष्ठावान सहयोगी बन गए तथा उन्हें सहायता देने का आश्वासन दिया। उसके बाद वे मद्रास गए, जहां आला सिंगा पेरुमल के नेतृत्व में युवकों का एक दल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने इस दल का शिकागो में होने वाले विश्व धर्म महासभा में सम्मिलित होने के लिए अमेरिका जाने का अपना संकल्प बताया। उनके युवा शिष्यों ने उनके इस कार्य के लिए धन संग्रह किया, किंतु स्वामी जी को इस संबंध में जगन माता का निश्चय बोध नहीं हुआ, अतः उन्होंने एकत्रित धनराशि को निर्धनों में बंटवा दिया। ठीक इसी समय स्वामी जी के एक प्रतीकात्मक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण समुद्र तट पर चल रहे हैं तथा स्वामी जी
को अपने पीछे आने का संकेत कर रहे हैं। श्री शारदा देवी को भी ठाकुर ने स्वप्न में इस संबंध में आदेश दिया था। श्री माँ की अनुभूति तथा आदेश से स्वामी जी की शंका का निवारण हुआ। उनके युवा शिष्यों ने पुनः धन संग्रह किया। 31 मई 1992 भारत के लिए एक स्मरणीय दिन रहा। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी बम्बई से अमेरिका के लिए जहाज़ पर रवाना हुए। धर्म महासभा में स्वामी जी की बड़ी मुश्किलों के बाद पहुंच पाए और देश विदेश के कोने कोने से विद्वान वहां इकट्ठे हुए। सभी अपने मतों और धर्म के अनुभव बढ़ा चढ़ा करके बता रहे थे और स्वामी जी ने सभी धर्मों के विशेषत्व पर प्रकाश डाला और स्वधर्म समभाव की बात वह लोगों के सिखाई। समन्वय और सहयोग की और सहकारिता आदि मानवीय गुणों को सिखाया। 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी धर्म महासभा में शामिल हुए। आर्ट इंस्टीट्यूट का विशाल सभा भवन लगभग 7,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जो उस देश के सर्वश्रेष्ठ संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। स्वामी जी ने उन्हें इसके पूर्व इतनी प्रबुद्ध और विशाल सभा को संबोधित नहीं किया था। वे एकदम घबरा गए। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने विद्या को देवी माँ सरस्वती को सबसे पहले मन ही मन प्रणाम किया तथा अमेरिका वासी भाइयों एवं बहनों इन शब्दों के साथ अपना भाषण शुरू किया। तभी विशाल जन समूह आनंद और उल्लास के बादल गरजने की भांति लगातार कई मिनटों तक तालियां बजाते रहे और उनका उत्साहवर्धन करते रहे। उनके सरल और ज्वलंत शब्दों, महान व्यक्तित्व और उज्ज्वल मुखमंडल ने श्रोताओं पर ऐसा प्रभाव डाला कि दूसरे दिन समाचार पत्रों में उन्हें धर्म महासभा का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व घोषित कर दिया। हाथ में भिक्षा पात्र लिए सामान्य सन्यासी आज युग पुरुष हो गए। 18 नवंबर 1894 में विवेकानंद न्यूयॉर्क गए। 7 अगस्त 1895 में इंग्लैंड पहुँचे। वहाँ उन्हें जैसा कठोर परिश्रम करना पड़ा उसका अनुभव करने से भी बड़ा विषम्य होता है। 6 दिसंबर 1895 में पुनः न्यूयॉर्क गए तथा 15 अप्रैल 1896 में स्वामी जी पुनः इंग्लैंड गए। 17 दिसंबर 1896 को सेवियर दंपत्ति के साथ स्वामी जी लंदन में रवाना हुए तथा रोम और इटली के अन्य शहरों की यात्रा कर 30 दिसंबर को नेपल्स से जहाज़ के द्वारा भारत के लिए प्रस्थान किया, जहां गुडविन भी उनके साथ हो गए। 15 जनवरी 1897 को ये लोग कोलंबो पहुँचे। स्वामी जी के आगमन का समाचार भारत में पहले ही पहुँच चुका था तथा देश भर में सभी स्थानों पर अत्यंत उत्साहपूर्वक तैयारियां उनके स्वागत के लिए होने लगी थी। कोलंबो के सिटी हॉल में उनका स्वागत हुआ। श्रीलंका के नागरिकों के अतिशय उत्साह के कारण उन्हें वहां थल मार्ग से पूरे लंका की यात्रा कर मद्रास जाना पड़ा। रोमारोला ने कहा कि स्वामी जी ने हर्षोन्मत्त भारतवासियों की आशा का रूप अपने संदेश रूपी शंखनाद के द्वारा भगवान राम, शिव और कृष्ण की भूमि को जगाकर तथा उसकी अमर आत्मा को संघर्ष का आह्वान किया और कहा कि मेरे भारत जागो, तुम्हारी संजीवनी शक्ति कहाँ है? तुम्हारी अमर आत्मा में। स्वामी जी ने श्री बलराम बोस के निवास पर श्री रामकृष्ण ने सन्यासी और ग्रही शिष्यों की सभा बुलाई और इस प्रकार 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन का गठन हुआ। 1898 में कलको में जब प्लेग की महामारी फैली तब मठ के सन्यासियों तथा ग्रही भक्तों को लेकर स्वामी जी ने अपने पाश्चात्य शिष्यों को साथ नैनीताल और अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। इनके पाश्चात्य शिष्यों में मुख्यतः भगिनी निवेदिता ने के लिए ये समय कठिन परीक्षण और तैयारी का था। 18 अक्टूबर को जब वे कोलकाता पहुँचे तब वे बहुत दुर्बल और रोगग्रस्त हो गए थे। फिर भी उन्होंने स्वयं को अनेक कार्यों में लगा लिया। 1899 में सभी सन्यासी बेलूर में आ गए
इस दौरान स्वामी जी सभी सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को आध्यात्मिक साधना की तीव्रता, मानवता की सेवा के लिए अनवरत प्रेरित करते रहे, जिससे कि आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च का लक्ष्य सिद्ध हो सके। किंतु स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था, अतः इस आशा से कि पश्चिम देशों में जाने पर उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनके सन्यासी भाइयों ने उनके पुनः विदेश यात्रा के प्रस्ताव का स्वागत किया। 31 जुलाई 1899 को स्वामी जी लंदन पहुँचे। 17 अगस्त को न्यूयॉर्क चल दिए। 20 जुलाई 1900 तक वे अमेरिका में रहे। 1 अगस्त 1900 से 24 अक्टूबर 1900 तक वे फ्रांस में रहे। इसके बाद वियना, बल्कान देशों, कस्तूनितुनिया, यूनान और मिस्र होते हुए वे दिसंबर 1900 के प्रारंभ में भारत आ गए। सन 1901 में अंत में जापान से 2 बौद्ध भिक्षुओं ने स्वामी जी को जापान में होने वाले धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण देने आए। स्वामी जी का उनका निमंत्रण स्वीकार तो न कर सके, किंतु उनके साथ वे बोध गया, वाराणसी गए। वाराणसी में उन्होंने देखा कि कुछ युवक उनकी प्रेरणा से दरिद्रों की सेवा में जुट गए हैं। ये देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन युवकों द्वारा प्रारंभ किया गया यही कार्य भविष्य में रामकृष्ण सेवा आश्रम वाराणसी के रूप में परिवर्तित हुआ। स्वामी जी को अपने महाप्रायण का आभास हो गया था। अंतिम दिनों में उनके विशेष अर्थपूर्ण तथा सौदेश्य थे। वे कहा करते थे कि इस विशाल वृक्ष के तले छोटे पेड़ों को पनपने का अवसर नहीं मिल पाता। लेखन संबंधी कार्य। स्वामी जी ने स्वयं तो ग्रंथ कम लिखे थे, लेकिन उन्होंने भाषण देश और विदेशों में काफ़ी दिए थे। उन भाषणों में भारतीय वेदांत दर्शन की पूर्ण व्याख्या मिलती है। स्वामी जी के भाषणों में भारत की विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए विचार भी मिलते हैं। उन्होंने देश तथा विदेश से अपने मित्रों को बहुत से पत्र लिखे थे, जिनमें देश के लिए कार्य करने तथा देश को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरणा रहती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने निम्नलिखित ग्रंथ स्वयं लिखे थे। उत्तिष्ठित जागृत, मेरे गुरुदेव और तीसरा है परिव्राजक। इन उपरोक्त ग्रंथों के अलावा उन्होंने विभिन्न विषयों पर जो भाषण दिए थे वे भी संकलित रूप में प्रस्तुत है। इन व्याख्यान मालाओं के अंतर्गत कर्मयोग, भक्ति योग, आधुनिक भारत, पूर्व एवं पश्चिम वेदांत का रहस्य आदि विषयों का समावेश है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो पत्र लिखे थे तथा उन्हें जो पत्र प्राप्त हुए थे उनका संग्रह भी पत्रावली नामक पुस्तक में है। महासमाधि में प्रवेश। स्वामी विवेकानंद दिसंबर 1900 के प्रारंभ में भारत लौट आए, लेकिन वहां से आकर अस्वस्थ रहने लगे। फिर भी वे धर्म प्रचार, समाज सेवा और जन कल्याण के लिए कार्यों में अंत तक लगे रहे और जब तक विश्व के लोग उनको समझ पाते, स्वर्ग से उनके पास एक दिव्य शक्ति का आगमन हुआ, जो 4 जुलाई 1902 दिन शुक्रवार को स्वामी जी महासमाधि में प्रविष्ट हो गए। महासमाधि से पूर्व स्वामी जी कहा करते थे, इफ़ देयर वर अनदर विवेकानंद ही वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट विवेकानंद हैज़ डन एड, येट हाउ मैनी विवेकानंद शैल बी बॉर्न इन टाइम। स्वामी जी का योग विषयक दृष्टिकोण क्या है? सभी ध्यान से सुनिएगा। अंत में एक प्रश्न आपसे इसमें से पूछा जाएगा जिसे आपको उत्तर देना है। स्वामी जी का योग विषयक दृष्टिकोण। ऊपर की ओर देखना और ऊपर उठना तथा पूर्णता की खोज करना, इसे ही मोक्ष कहते हैं। जितनी जल्दी कोई मनुष्य ऊपर उठने लगता है उतनी ही जल्दी वह मोक्ष की ओर उन्मुख होता है। वास्तव में मोक्ष का मार्ग सत्य साधना है, योग साधना है। जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन जब तक मनुष्य स्वयं में ब्रह्म होने की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता।
इस सिद्धि को प्राप्त करने के नेक मार्ग हैं। योग को 4 वर्गों में कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग व ज्ञान योग में विभक्त किया जा सकता है। ये प्रत्येक ब्रह्म सिद्धि का प्रोक्ष मार्ग है। ये योग विभिन्न स्वभाव के लोगों के अनुकूल होते हैं। अतः योग की सभी प्रणालियों का लक्ष्य मनुष्य के हृदय में विद्यमान अविद्या को हटाना और आत्मा को इसके वास्तविक स्वरूप में फिर से स्थापित कर देना है। कर्म योग के बारे में क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी? स्वामी जी के अनुसार कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भला ही तुम कितनी बार, लाख बार ठगे जाओ, पर मुंह में से एक बात न निकालो और तुम जो कुछ भला कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। भक्ति योग। योग का दूसरा तत्व भक्ति है। भक्ति अथवा पूजा किसी भी रूप में मनुष्य के लिए सबसे अधिक सरल, सुखद और स्वाभाविक मार्ग है। स्वामी जी कहते हैं कि भक्ति का अवलंबन ईश्वर है। राजयोग। राजयोग धर्म की पद्धति है। इसके मुख्य अंग प्राणायाम, ध्यान और धारणा है। स्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार हर विज्ञान की अनुसंधान करने की अपनी विशिष्ट पद्धति होती है, उसी प्रकार राजयोग धर्म की पद्धति है। राजयोग पर स्वामी जी का विचार अत्यंत विशिष्ट और व्यवहारिक है, जिसे राजयोग नामक उनकी पुस्तक में देखा जा सकता है। चौथा है ज्ञान योग। योग का चौथा तत्व ज्ञान योग है। ज्ञान योग 3 अंगों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, इस लक्ष्य का श्रवण कि आत्मा की एकमात्र वास्तविक है और सब माया सापेक्षता है। दूसरा, इसके दर्शन पर सभी दृष्टिकोण से मनन। तीसरा है, ये अनुभूति इतने प्रकार से होती है। पहला है, इसके आगे सारे तर्क वितर्क को वर्जित करके सत्य की अनुभूति प्राप्त होती है। दूसरा है, इस बात से के निश्चय से कि ब्रह्म सत्य है और सब मिथ्या है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का सार क्या है? स्वामी विवेकानंद दर्शन, शिक्षा, अध्यात्म एवं योग के क्षेत्र में सबसे ज्वलंत प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित। उनके द्वारा जो भी योगदान भारतवर्ष और विश्व समुदाय को मिला है वह पूर्णतः अनुकरणीय है। आज भी देश के युवा जगत के बीच एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में यदि किसी का नाम लिया जाता है तो स्वामी विवेकानंद अग्र पंक्ति में आते हैं। जिस समय भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म एवं योग विद्या के क्षेत्र में विभिन्न विकृतियां एवं गलत धारणाएं समव्याप्त थी, उस समय स्वामी जी की एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में अवतरित हुए और प्राणपण से उनके निराकरण के लिए पुरुषार्थ किया। उनके जीवन का सार संदेश इस प्रकार से है। कैसा? योग के क्षेत्र में स्वामी जी के व्यक्तित्व से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण जीवन प्रेरणा ये है कि जीवन में शक्ति और सामर्थ्य का जागरण नितांत आवश्यक है, जिसके लिए योग साधना की सर्वोत्कृष्ट उपाय है। भारतीय परंपरा में विकसित विभिन्न योग प्रणालियाँ जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि को बहुत ही व्यवहारिक ढंग से स्वामी जी ने प्रस्तुत किया। साहित्यिक योगदान। स्वामी जी के द्वारा सृजित साहित्य एवं ग्रंथ आज के युग में व्याप्त समस्याओं का निर्विवाद समाधान है। उनके सभी साहित्य पाठक तथा साधक में एक क्रांति ज्योति प्रज्वलित करता है। भारतीय साहित्य जगत में स्वामी जी से संवाद करना चाहते हैं तो उन्हें उनके साहित्य में डुबकी लगानी ही चाहिए। आदर्श शिष्य। स्वामी जी गुरु शिष्य परंपरा के एक आदर्शतम उदाहरण है। किस प्रकार एक शिष्य अपने सद्गुरु के मार्गदर्शन के अनुरूप उनके कार्य में समर्पित हो सकता है, इसका जीवंत उदाहरण स्वामी जी रहे हैं। ये वास्तविकता हमें ये ज्ञात कराती है कि बिना गुरु तथा बिना गुरु चरण में समर्पण के जीवन में सार्थक प्रकाश नहीं मिल सकता। संस्कृति संवाहक। इतने अत्यंत सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संपदाएं होते हुए भी देश पश्चिमी दुनिया की दृष्टि में एक जादूगर तथा जोगी सन्यासियों का देश माना जाता था। इसके विपरीत भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर
को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने में स्वामी विवेकानंद जी का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। अमेरिका तथा इंग्लैंड जैसे देश में परिव्राज्य कर भारत की संस्कृति एवं योग विद्या के संदेश का प्रचार कर उन्होंने एक युग पुरुष का कार्य किया। आज भी पश्चिमी समाज स्वामी जी के कृतकृत्य है और युवाओं के लिए परामर्श, युवाओं के लिए परम आदर्श, संपूर्ण युवा जगत के लिए स्वामी विवेकानंद एक जाज्वल्यमान आदर्श हैं। युवा के जीवन में लक्ष्य निर्धारण, श्रम, पुरुषार्थ, राष्ट्र प्रेम, अध्यात्म एवं योग के प्रति रुझान एवं संस्कृति के प्रति समर्पण किसी प्रकार का होना चाहिए आदि के प्रति स्वामी जी के दिशा निर्देश बहुत ही अनुकरणीय हैं। लाखों करोड़ों युवा हृदय आज भी स्वामी जी को आदर्श मानते हैं। योगी व्यक्तित्व। एक संपूर्णतः आदर्श योगी पुरुष का व्यक्तित्व कैसा होता है, ये स्वामी जी में साक्षात्कार प्रतिलक्षित होता है। स्वामी जी को जब भी समय मिलता वे ध्यान समाधि में अतल गहराई में जाते और समसामयिक समस्याओं का निराकरण प्राप्त करते थे। स्वामी जी की ये प्रेरणा हमें भी सजग करती है कि जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट तथा समस्याएं हों, उनका समाधान योग साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी जी का ये मानना है कि बिना योग साधना के मानव जीवन सर्वथा अपूर्ण एवं शक्तिहीन है। उपसंहार। इस तरह हम देखते हैं कि स्वामी जी का जीवन केवल भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करने की चाह रखते हैं। स्वामी जी के जीवन दर्शन को जानने से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने 39 वर्ष की जीवन यात्रा के दौरान योग के विभिन्न पक्षों का जीवंत रूप में से जिया और लोगों को भी उनकी प्रेरणा दी। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि का स्वर्णिम संगम स्वामी जी के जीवन में देखने को मिलता है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में आपके लिए जो प्रश्न है वह ये है, स्वामी विवेकानंद जी के दादाजी का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उनके दादाजी का नाम क्या है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।